हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का स्वरूप है उसको मेरा बारंबार नमस्कार। दोस्तों, भगवान ने दुनिया बनाई, अल्लाह ने दुनिया बनाई, वाहिगुरु ने दुनिया बनाई, जीसस ने दुनिया बनाई। सबकी अपनी अपनी मान्यताएं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आप किसी मंदिर में जाइए, गुरुद्वारे में जाइए, मस्जिद में जाइए, चर्च में जाइए, सब जगह इंसानों की भीड़ है, सब जगह दुखी है। इसका मतलब इंसान के हिसाब से, हर इंसान के हिसाब से परमात्मा ने उसे अधूरा ही बनाया। कहीं ना कहीं उसके अंदर अधूरापन है। कोई ना कोई किसी की कोई जरूरत है, कोई ना कोई किसी की कोई इच्छा है, कोई ना कोई किसी का कोई दुख है। इसीलिए इन मंदिरों में, गुरुद्वारों में, मस्जिद, चर्च में इतनी भीड़ है। लेकिन सब कुछ इंसान को दिया परमात्मा ने, बट फिर भी अधूरापन है। किसी की नौकरी अच्छी नहीं लगी, किसी का बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, किसी के पास पैसा कम है, किसी के परिवार में कोई दुख तकलीफ है, किसी के विदेश जाने की बात होती है लेकिन रह जाती है, किसी की शादी नहीं हो रही, जिसकी शादी हो गई उसके बच्चे नहीं हो रहे, जिसके बच्चे हो गए उसके बच्चों की शादियां नहीं हो रही, जिसके बच्चों की शादियां हो गई अब उनकी सेवा नहीं हो रही, जिनकी सेवा हो रही है लेकिन शरीर सही नहीं रहता। तो दोस्तों, कहने का मतलब यह है कि मंदिर, गुरुद्वारों, मस्जिद, चर्च में जितनी भीड़ है ना, उन भीड़ में 90% लोग वहां पे मांगने आ रहे हैं, 90% लोग वहां पे दुखी आ रहे हैं। फिर भी उस परमात्मा ने जितना भी अधूरापन दिया हो, लेकिन एक ऐसी चीज है जो 800 करोड़ से ज्यादा, जो अपनी पूरी दुनिया में जितने भी इंसान, जितने भी जीव, जितने भी फूल, जितने भी पेड़, उन सबको एक पूरी करके दी है। एक चीज पूरी, वो पूरा क्या है दोस्तों? कभी सोच के देखिए आप। वो पूरा है श्वास, आपकी सांस, जो एक इंसान में 24 घंटे में लगभग 22,000 बार बाहर आ रही है, अंदर जा रही है। एक श्वास, वो कॉमन है, वो हर जीव में, वो हर पेड़ में, वो हर फूल में, वो हर कली में, वो हर जानवर में, वो हर पक्षी में, वो हर जीव में, वो हर इंसान में। वो लड़का है, वो लड़की है, वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो छोटा है, वो बड़ा है, वो जवान है, वो बूढ़ा है, वो हिंदुस्तानी है, वो पाकिस्तानी है, वो अमेरिकन है, वो रशियन है, वो ब्रिटेन का है, वो यूरोप का है, कहीं का भी है वो। लेकिन उसके अंदर एक चीज कॉमन परमात्मा ने पूरा करके दिया आपको। वो पूरा शब्द है श्वास। एक, वो एक है, वो श्वास ही सच्ची है। वो श्वास एक परमात्मा ने दिया हमें, और वो परमात्मा एक ही है। हिंदू की सांस 20 दिन में 22,000 बार अंदर बार हो रही है। मुस्लिम, सिख, ईसाई, कोई भी हो, सबको वो श्वास पूरी करके दी है इंसान ने। पूरा अंदर जा रही है, बाहर आ रही है, अंदर जा रही है, बाहर आ रही है। और जिस दिन आपसे वो परमात्मा, वो भगवान, वो अल्लाह, वाहिगुरु, जीसस, जिससे आप मांगने जा रहे हैं मंदिर, गुरुद्वारों, मस्जिद, चर्च में, जिसके पास अपने दुख रोने जा रहे हैं आप, लेकिन वो दुख इसीलिए दुख बना रहता है दोस्तों, क्योंकि जो सुख उसने हमें वो श्वास बख्श दी, उसका परमात्मा से हम शुक्रिया अदा नहीं कर पाते। हर श्वास उस परमात्मा का धन्यवाद नहीं कर पाते, हर सांस उस परमात्मा को याद नहीं कर पाते। तो दोस्तों, हर श्वास पे लिखना चाहिए अपने परमात्मा, अपने अल्लाह, अपने वाहिगुरु, अपने जीसस का नाम। हर सांस के साथ सिमरन होना चाहिए, हर सांस के साथ शुक्रिया, हर सांस के साथ थैंक यू, हर श्वास के साथ धन्यवाद होना चाहिए, क्योंकि वो उसने पूरा दिया है। और जिस दिन वो श्वास उसने आपसे छीन ली, जिस दिन वो आत्मा चेतना निकाल ली, वो अंदर की सांस अंदर और बाहर की सांस बाहर रह गई। तो दोस्तों, ये जितने भी दुख तकलीफें, जितने भी आप शेयर करने परमात्मा से जाते हो ना, प्रार्थनाओं में मांगते हो ना, उसके आगे झुकते हो ना, कुछ ना कुछ दिमाग में दुख लेके, परेशानी लेके जाते हो ना, वो सब दुख तकलीफें, वो सब डिमांड्स, वो इच्छाएं, वो दुख, वो परेशानियां सब खत्म हो जाएंगी। ये सब श्वास से जुड़ी है। तो जब श्वास दिया उसने और पूरा कर दिया ना दोस्तों, तो तहे दिल से उसका धन्यवाद करो। हर श्वास धन्यवाद करो। कोई भी सांस आपके दिन में खाली ना जाए। 22,000 बार आपका नाम जप होना चाहिए।
हर सांस में आपके भगवान का, आपके अल्लाह, आपके वाहेगुरु, आपका जीसस, कोई भी जिसको आप मानो, जिसका आप नाम जप कर सको, बट उसका हर श्वास में धन्यवाद करना शुरू करो बस। इसके अलावा कोई आरती, कोई पूजा, कोई किसी तरह का कोई भी धार्मिक संकल्प, वो एक संकल्प हो सकता है, एक शब्द हो सकते हैं, उन शब्दों को शायद वो सुने या ना सुने, लेकिन आपकी श्वास का अगर धन्यवाद हर सांस होने लग गया तो आप दोस्तों जो अपने मन में आप परमात्मा का धन्यवाद रखोगे ना, तो जो उसको आपके लिए अच्छा लगेगा वो अपने आप कर देगा दोस्तों, उसके कुछ मांगना ही नहीं पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों मेरी बातों को प्लीज मानो मत, उसको जान के देखो, उसको सांस सांस आप जप के देखो, श्वास श्वास उस नाम को अपने अंदर धार के देखो, धन्यवाद करके देखो। सिर्फ श्वास का एक श्वास ही है। अगर आपको भगवान ने अंधा बना दिया, आंखें नहीं है फिर भी श्वास चल रही है, गूंगा बना दिया, बोल नहीं पाते, किसी को अपनी बात समझा नहीं पाते, लेकिन श्वास है, तो इसका मतलब आप जीवित हो, और जीवित हो और इस पूरी दुनिया के रंगों को, प्रकृति को धन्यवाद कर सकते हो, देख सकते। बहरे हो, सुनाई नहीं देता, लेकिन श्वास चल रहा है, मतलब जीवित हो। टांगे नहीं है, किसी के पैर काम नहीं करते, किसी के पैर कट गए हैं, लेकिन श्वास दिया परमात्मा, जीवित हो। थैंक यू परमात्मा, हम जीवित हैं। किसी के हाथ काम नहीं करते, हाथ कट गए हैं, लकवा हो गया है, हाथ है ही नहीं बचपन से, हाथ काम नहीं करते, कुछ भी रीजन है, लेकिन श्वास चल रहा है दोस्तों, जीवित हो। आप खाना खा रहे हो, हजम नहीं हो रहा, हाजमा खराब है, टाइम पे सुसु नहीं आ रहा, टाइम पे पॉटी नहीं आ रही, लेकिन दोस्तों श्वास है, धन्यवाद, आप जीवित हैं। तो श्वास का धन्यवाद करना, हर श्वास दिन में 22,000 बार। शुक्र शुक्र शुक्र, तेरा शुक्र, तू दे रहा है श्वास, तेरा शुक्र, तेरे ही श्वास चल रहे हैं, तेरा शुक्र, गिनती तू ही काउंटडाउन चला रहा है, तेरा शुक्र। जिस दिन छीन लेगा ना दोस्तों ये श्वास, उस दिन सब सत्यानाश, कुछ नहीं बचेगा, सब खत्म हो जाएगा दोस्तों। तो प्लीज हर श्वास से उसका धन्यवाद कीजिए, और आपके जीवन में कुछ भी मांगने की, किसी से भी कोई आरती पूजा पाठ करके उसको रिझाने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसे पता है कि इसका धन्यवाद ही इतना है, ये तो यार हर श्वास के लिए मुझे धन्यवाद कर रहा है, तो मुझे लगता है इससे बड़ी आपकी कोई तपस्या नहीं होगी। तो एक बार फिर आपके अंदर बैठी आत्मा जो परमात्मा का रूप है, उसको मेरा बारंबार नमस्कार।